कई दिनों के विहार के बाद गौतम बुद्ध मगध के राजधानी से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब ये पता चला तो वे भेंट आदि लेकर चले आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठा बुद्ध लोगों का भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंदुसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन धान्य उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ हिलाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे एक पेड़ से आम गिरा हुआ मिला, मैं उसे खा ही रही थी, तभी आपके आगमन का समाचार सुना। उस समय तक आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, पर मेरे पास इसके जूठा आम के अलावा कुछ नहीं है। इसे ही भेंट करना चाहती हूँ, कृपया भेंट स्वीकार करें। वहाँ उपस्थित राजा महाराजा सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उस वृद्धा के भेंट को स्वीकार करने के लिए दोनों हाथ फैलाकर स्वीकार कर लिया। बिंदुसार ने आश्चर्य से बोला, भगवान, आपने एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर स्वीकार इंगित किया, लेकिन इस बुढ़िया का दान लेने के लिए आसन से उठकर स्वीकार कर लिया। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इसने मुझे अपना पूरा पूंजी दिया और आपने जो दिया पूंजी, यह आपकी पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा है और आपने अपने मन में दान करने का अहंकार भी मन में पाल लिया है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति श्रद्धा भाव रखकर मेरे लिए सर्वस्व दान कर दिया है और चेहरे पर एक नम्रता का भाव भी है, इसलिए इसका दान सर्वश्रेष्ठ है। समाज में अधिक लोग दान केवल इसलिए करते हैं ताकि उसको इससे प्रसिद्धि मिल सके और उसके अंदर बड़े और बलवान होने का जो अभिमान है उसे संतुष्टि मिल सके। जबकि सच्चे अर्थों में दान दूसरों की भलाई में दिया गया हो वह दान होता है। जब इंसान के पास किसी वस्तु का उसी दो और किसी जरूरत होने पर वह किसी के लिए दान करता है जिसका आवश्यकता दान करने वाले को भी है, तब उस दान का मूल्य कर कई गुना बढ़ जाता है, जो कि असली दान होता है। अगर आप दान देते हैं तो आपको मन में एक नम्रता का भाव होना चाहिए। यही एक सच्चे दान का पहचान है।